वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के जिला बडग्राम में पाश्तों के मकाम पर चेयरलिफ्ट की रस्सी टूट गई। उस्ताद समेत 8 तलबा फंस गए। चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को 7 घंटे से ज्यादा वक्त गुजर चुका है। चेयरलिफ्ट में फंसे अफराद को बचाने के लिए सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं। बच्चों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन पाक आर्मी के 2 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हैं। एनी शाहिद ने कहा कि रेस्क्यू हेलीकॉप्टर चेयरलिफ्ट के करीब है और हेलीकॉप्टर से एक रेस्क्यू एहलकार चेयरलिफ्ट के करीब पहुंचा है। पीडीएमए ने बडग्राम चेयरलिफ्ट वाक़े से मुतल्लिक तफसीलात जारी करते हुए बताया कि इलाका पाश्तों में चेयरलिफ्ट फंसने का वाक़या सुबह 8:30 बजे पेश आया। चेयरलिफ्ट पहाड़ों के बीच बरसाती नाला जहांगीरी रोड पर नस्ब है। चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद में अबरार, इरफान, गुलफराज, उसामा, रिजवानुल्लाह, अताउल्लाह, न्याज मोहम्मद और शेर नवाज शामिल है। पीडीएमए के मुताबिक चेयरलिफ्ट तकरीबन 2000 मीटर की बुलंदी पर लगी हुई है। इस सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएं। आपको बताएं कि निगरान वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने खस्ता हाल और हिफाजती मयार पर पूरा ना उतरने वाली चेयरलिफ्ट को फौरी बंद करने की हिदायत कर दी है। निगरान वजीर आजम ने बडग्राम में पाश्तों के मकाम पर चेयरलिफ्ट में फंसे 8 अफराद को फौरी रेस्क्यू करने की हिदायत जारी कर दी है। जबकि इस हवाले से निगरान वजीर आजम ने NDMA, PDMA और तमाम मुतल्लिका रेस्क्यू इदारों को तमाम वसाइल बरोकार लाने की हिदायत की है। अनवारुल हक काकड़ ने पहाड़ी इलाकों में मौजूद ऐसी तमाम चेयरलिफ्ट पर हिफाजती इंतजामात यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। जनूबी वजिस्तान के इलाके आसमान मुंजा में फोर्सेज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए। 6 बहादुर सिपाहियों ने जाम शहादत नोश किया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के ठिकानों का पता लगा लिया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्द मारे गए जबकि 2 दहशतगर्द जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 6 बहादुर सिपाही शहीद हुए। और खबर यह है कि पाकिस्तान रेंजर्स ने भारत की तरफ से मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग नाकाम बनाते हुए 6 भारतीय स्मगलरों को गिरफ्तार कर लिया है। ISPR के मुताबिक 29 जुलाई तक 3 अगस्त दरअंदाजी की कोशिशों में 6 भारतीय स्मगलर गिरफ्तार किए गए जो मनशियात और हथियारों की स्मगलिंग में मुलव्वस हैं। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार भारतीय शहरियों में फिरोजपुर के रिहायशी गरमेज सिंह, सुंदर सिंह जबकि जिकेंदर सिंह, विशाल सिंह भी शामिल हैं, जिसमें जालंधर के रिहायशी महेंद्र सिंह और लुधियाना के ताल्लुक रखने वाले गुरुवंदर सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार स्मगलरों के खिलाफ पाकिस्तान में गैर कानूनी दाखिले पर, पाकिस्तानी कवानीन और रियासत दाखिले पर मुख्तलिफ सरगर्मियों पर कार्रवाई हुई है। ISPR का बताना है कि भारतीय स्मगलरों की BSF के जेर निगरानी बॉर्डर से बिला रोक टोक नकल और हरकत हैरानकुन है, जबकि भारतीय BSF के स्मगलों के साथ मुमकिन गठजोड़। आपको बताते चले कि ISPR का उस हवाले से कहना है कि तवक्को है कि BSF बॉर्डर्स पर निगरानी का मौसर निजाम स्मगलरों के साथ गठजोड़ खत्म करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज को शुगर मिल केस में सुप्रीम कोर्ट से बड़ा रिलीफ मिल गया। चीफ जस्टिस तुमरा तबंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की नैब की दरख्वास्त पर समाअत की है। नैब ने मरीम नवाज की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। नैब की जानिब से तहरीरी बयान अदालत में जमा कराते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि नैब तरमीम के बाद इस केस पर दायरा इख्तियार बाकी नहीं रहा। चीफ जस्टिस ने कहा कि दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज की जाती है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि खारिज के बजाय ऑर्डर शीट में निपटा दी गई लिख जाए, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा क्यों ये आपको अच्छा लगेगा। सदर मुमलिकत को तहरीर करदा मुरासले में सेक्रेटरी वकार अहमद ने डॉक्टर आरिफ अलवी से उन्हें ओहदे से हटाए के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त करते हुए कहा कि वो इस मामले की FIA या किसी और एजेंसी के जरिए तहकीकात करा सकते हैं। वकार अहमद ने अपने मुरासले में कहा है कि उनका मकसद कुछ हकाइक को वाजे करना है। मैं ये बात रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि मैं बिल्स के हवाले से किसी बेजाब्तगी का जिम्मेदार नहीं हूँ। उन्होंने दावा किया है कि ताखीर और खिलाफ वर्जी के इल्जामात के बरक्स बिल से मुतालिक दस्तावेजात अभी तक सदारती ऐवानों में मौजूद है। मेरी खिदमात वापस करने का फैसला इंसाफ पर मबनी नहीं है। वकार अहमद ने कहा कि सदर ने आर्मी एक्ट तरमीमी बिल को पार्लियामेंट में मंजूर किया या वापस नहीं भेजा। बिल से मुतालिक फाइल्स 21 अगस्त तक सेक्रेटरी ऑफिस को वापस नहीं की गई। उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर कोई गलत काम साबित हो जाए तो जिम्मेदारों का एहतसाब होना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट या किसी दूसरी अदालत के सामने गवाही देने के लिए तैयार हूं। मैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए रिकॉर्ड पेश करूंगा। वकार अहमद ने वाजे किया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल 2023 ऐवान सदर को 8 अगस्त को सरकारी औकात के बाद मौसूल हुआ था। इसे 9 अगस्त को सदर को भिजवा दिया गया था और सदर मुमलिक को दोनों बिल से मुतालिक हकाइक से पूरी तरह आगाही है। उन्होंने कहा कि आइन के आर्टिकल 76 के 75 के तहत सदर को 10 दिन के अंदर किसी बिल की मंजूरी देनी होती है और इसी शिक में
वो इतने ही दिनों में बिल को दोबारा गौर के लिए पार्लियामेंट को भेज सकते हैं। उन्होंने मजीद कहा, सदर ने ना तो बिल की मंजूरी दी और ना ही उसे पार्लियामेंट को वापस भेजा और बिल 21 अगस्त तक सदर के दफ्तर में रहा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी हटाने के लिए सदर मुमलिकत के अहकाम की तामील न हो सकी। इलेक्शन कमीशन के इजाज़त के बगैर पोस्टिंग तबादले हो सकते हैं, ना हुकूमत पर सदर की दरख्वास्त लाजिम है। नारकोटिक्स डिवीजन की सेक्रेटरी की हैसियत से काम करने वाली 22 ग्रेड के अफसर हुमैरा अहमद ने सदर पाकिस्तान की प्रिंसिपल सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमात अंजाम देने से इनकार कर दिया है। सदर आरिफ अलवी ने पीर को वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सैयद तौकीर हुसैन शाह से कहा था कि उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी वकार अहमद को हटाया जाए। साबिक वफाकी वजीर असद उमर ने कहा है कि मेरी गिरफ्तारी की गलत खबर थी, FIA ने गिरफ्तार नहीं किया था। असद उमर ने कहा, साइफर के मामले में अदालत आया हूं। साइफर केस में जमानत कबल अज गिरफ्तारी दायर की थी। उन्होंने कहा कि 2 बार साइफर मामले पर शामिल तफ्तीश हो चुका हूं। साइफर मामले पर क्लीन साबित होंगे। असद उमर ने साइफर केस में 29 अगस्त तक अबूरी जमानत मंजूर की है, जबकि खुसूसी अदालत ने साबिक वफाकी वजीर की अबूरी जमानत मंजूर की। खुसूसी अदालत ने FIA को असद उमर की गिरफ्तारी से रोक दिया। अदालत ने FIA को नोटिस जारी करते हुए 29 अगस्त को जवाब तलब कर लिया। 2 रोज कबल यह खबर गर्दिश कर रही थी कि असद उमर को साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। इस हवाले से FIA के जराये का कहना है कि असद उमर से पूछगछ की गई, बाज़ाब्ता गिरफ्तार नहीं किया गया। उनका साइफर केस में पूछगछ की गई है उनसे। लंदन में साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नून लीग के कायद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। लंदन में वाक़िया एवनफील्ड में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की मुलाकात 2.5 घंटे जारी रही। मुलाकात में सियासी सूरत-ए-हाल, आम इंतखाबात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। मुलाकात में सलमान शहबाज, हसन नवाज भी मौजूद थे। इससे कबल लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सदर पाकिस्तान ने जो बयान दिया है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। शहबाज ने कहा कि शफाफ और इंक्वायरी के जरिए दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। सदर जिस बिल को चेक करते हैं इस पर दस्तखत भी करते हैं। सदर वाले मामले में ज़बानी कलामी वाली कोई बात नहीं होती। और मौसम की खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने बुध से मुल्क में मजीद मानसून बारिशों की पेशगोई कर दी है। बारिशों का ये सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसके नतीजे में पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 22 अगस्त को बहरा अरब की मानसून हवाएं और मगरबी हवाएं पाकिस्तान के बलाई इलाकों में दाखिल हो जाएंगी, जो कि मूसलाधार बारिशों का सबब बन सकती हैं। महकमा मौसमियात का कहना है 23 से 27 अगस्त तक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, मरी, गिलियाद, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और चकवाल में बारिशों की पेशगोई की गई। जहलम, मंदी बहाउद्दीन, हाफिजाबाद, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, नारवाल, कसूर, शेखपुरा, चित्राल, मियांवाली, सरगोदा, खुशाब, फैसलाबाद और टूबा टेक सिंह में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक 25 और 26 अगस्त को DG खान, राजनपुर, योब, कल्लात और खुजदार में भी बारिश की पेशगोई की गई है। बारिशों से पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा है। सयाह हजरात मुहतात रहें। आंधी और झकड़ से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है। बारिशों के इस बाद इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर और लाहौर में नशीबी इलाके ज़ेर आब आने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। सदारती इलेक्शन में अमरीकी रियासत जॉर्जिया के इंतखाबी नताइज पलटने के मुकदमे में साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को कल खुद को जेल हुकाम के सुपर्द करेंगे। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक सदारती इलेक्शन के इंतखाबी नताइज पलटने के मुकदमे में अदालत में पहली पेशी से पहले साबिक सदर और 18 शरीक मुल्ज़िमान ने खुद को तहवील में देना है। इसी हवाले से अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्रंप ने बयान में कहा कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्शन मुदाखलत केस में साबिक सदर ट्रंप की $2 लाख में जमानत होगी, जिस पर अटलांटा में जमानत आयद होने पर अमरीका के साबिक सदर को नकद रकम जमा करानी होगी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप को 3 मजीद मुकदमात का भी सामना है। लगभग 50 बरस के बाद रूस की जानिब से चांद तक रवाना किए जाने वाला लियोना 25 मिशन आखिरी लम्हात में कमरी सतह से टकराकर तबाह हो गया। 1976 के बाद रूस ने एक जदीद खलाई जहाज चांद पर रवाना किया था, जिसने पहले चांद के गिर्द मदार में चक्कर काटे। इसे चांद के एक गड्ढे के करीब उतरना था, जिसका नाम बोगियोस्लोवस्की कैरेक्टर है, जो कमरी कुतुब जुनूबी पर मौजूद है। फिलहाल इसकी शानदार तस्वीर में जमीन और दीगर इजराम को देखा जा सकता है। 800 किलोग्राम वजनी लियोना 25 को गुज़िश्ता जुमे को खला में रवाना किया गया था। इसके बाद धीरे धीरे वो चांद की जानिब बढ़ा और अब इसके मदार में बासी बन चुका था। इनके अहम मिशन में चांद पर पानी की तलाश शामिल थी, लेकिन मिट्टी की सख्त की केमियाई आजमाइश और नमूने जमा करने का काम भी इसके जिम्मे था। हफ्ते के रोज मिशन काबू से बाहर हो गया, फिर उसका राब्ता मुनक़ता हुआ और ख्याल है कि इसके बाद वो मदार से भटक कर चांद से जा टकराया।
न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए देखते रहिए उर्दू न्यूज नेटवर्क।